सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हम पुनः आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खुशी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सब आप ही की वजह से संभव हुआ है। ऐसे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है लगभग 22,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाला है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लाड प्यार देते रहिए और देखते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहिए और चारों तरफ फैलाते रहिए, ताकि और भी हमारे साथ लोग जुड़े और उन्हें भी अच्छा बहुत कुछ सीखने को मौका मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको नया टॉपिक के बारे में जानकारियाँ देते हैं। तो जैसे कि हम पहले भी आपको कई बार जिक्र किए थे कि हम काफ़ी लंबे समय से अध्ययन करते आ रहे हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे क्या नाम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लंबा चलेगा भी और ये लगातार अभी कुछ समय तक चलेगा ही, काफ़ी दिन तक ये चलेगी। तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे, इससे पहले कि हम जिक्र किए थे वीडियो में बहुत सारे टॉपिकों को कैप्चर किए थे, बताए थे। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उन सभी वीडियो को देखिए। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। यहाँ सभी आप क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ तक आपको जानकारी दी गई, पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तब इसको देखिए, ताकि आपको क्लियर और समझ में आ सके और आपको कोई दिक्कत समझने में न हो। और चलते हैं, ऐसे भी आपको जब समझाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तो भी पहले उसको आप देख लेंगे तो और ज़्यादा सहूलियत होगी आपको समझने में। जब हम पिछले वीडियो में फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताए थे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, यूटेरस के बारे में। यूटेरस को अगर हम और भी दूसरे नामों से जानना चाहें तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो ओम के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे इसके अलावा और भी नाम होते हैं, जैसे हम जब क्लास में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब प्रोजेक्टर हम चलाएंगे तो उसमें बहुत सारे और भी नामों को जिक्र करेंगे और बता देंगे, और ऐसे 3D फिगर दिखा कर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में भी बहुत सारा फिगर हम मेहनत करके आपके लिए बना दिए हैं, ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझा सकें और आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये फिगर को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है और मेहनत पड़ता है। तो ये आपको ध्यान से सुनना और समझ लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लगती है बनाने में। तो चलिए बताते हैं। गर्भाशय जो होते हैं प्रत्येक स्त्री में क्या होते हैं, तो प्रत्येक स्त्री में गर्भाशय जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक स्त्री में एक गर्भाशय पाई जाती है। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बता स्त्रियों में गर्भाशयों की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक स्त्री में एक ही गर्भाशय होती है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आप पूछा जाए कि बताइए पाया कहाँ जाता है, तो आपको बताना होगा कि ये क्या होती है, मूत्राशय और साथ साथ क्या, मलाशय के। किसके, तो मूत्राशय और किसके, मलाशय के क्या होती है, बीच। किस गुहा में, तो श्रेणी गुहा में क्या होती है, स्थित होता है। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो गर्भाशय होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि गर्भाशय, मूत्राशय व मलाशय के बीच किस गुहा में, तो श्रेणी गुहा में स्थित होती है, पाई जाती है। क्लियर हो गई। अब चलते हैं, इसके अगर बनावटों के लेकर के आपको पूछा जाए कि ये किस प्रकार दिखता है, इसका कैसा संरचना होती है, तो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। ये क्या होती है, एक बड़ी संरचना के रूप में पाई जाती है। कौन, तो गर्भाशय। दूसरी बात की खोखली होती है। क्या होती है, खोखली होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पेशियाँ भी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मांसपेशियाँ पाई जाती है। और साथ ही साथ ये क्या होती है, नाशपाती जैसा में दिखता है। बस में पेशियाँ नाशपाती जैसी, आप कह सकते हैं कि उल्टे नाशपाती जैसी दिखती है। जैसे नाशपाती इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो उसको आप उल्टा कर देंगे ऐसे, तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाशपाती इस प्रकार से ऐसा होता है, इसको आप घुमा देंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से दिखने लगा। ये वाला ऐसे भाग यहाँ पर ऐसे, तो इस प्रकार से उल्टे नाशपाती की तरह हमें दिखता है। ऐसे जब हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो उसमें तो आपको कहना ही नहीं है, लेकिन तो भी इसलिए यहाँ पर बार बार प्रोजेक्टर का जिक्र कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रोजेक्टर में बहुत कुछ दिखाई जाती है, उससे एकदम बिल्कुल नॉर्मल बच्चा भी देख करके उसको बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इससे ही कोशिश कीजिए कि सीख जाए और प्रोजेक्टर देखे तो और आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या होती है, तो उल्टी नाशपाती की आकृति की हमें दिखाई पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं जो गर्भाशय होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है, तो 7.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बात समझ में आ गई। कितनी सेंटीमीटर होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है।
अब चलते हैं, अगर इसकी जो है ना चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे आप मान सकते हैं, चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर होती है। और वही अगर हम मोटाई की बात करें तो मोटाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। किसकी, तो गर्भाशय की। इसको हम जब 3D, इसमें तो थोड़ा मुश्किल है समझाना, ऐसे आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा बताने से, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्टर में जब हम दिखाएंगे तो आपको क्लियर समझा देंगे। तो चलिए तब तक उसका इंतजार कीजिए और आगे हम बताते हैं। आपको बताया गया जनरली जो है गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, तो बताया गया 5 सेंटीमीटर होती है। और मोटाई बताया गया कितनी होती है, तो 3 सेंटीमीटर होती है। लेकिन कोई स्त्री क्या होती है, जब गर्भावस्था में होती है उस समय, गर्भावस्था के समय क्या होती है, उस स्त्री के जो है ना गर्भाशय की जो है लंबाई क्या होती है, वृद्धि करती है, बढ़ती है। और बढ़ने के बाद बढ़ करके क्या हो जाती है, तो लगभग कितना, तो ध्यान देंगे 17 से 18 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। देख रहे हैं ना, 17 से 18 सेंटीमीटर तक क्या कर जाती है, फैल जाती है। बात समझ में आ रही है। अब चलिए, तो आप कैसे होती है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। जैसे कि क्या है, गर्भाशय है, देख रहे हैं ना, गर्भाशय है तो यहाँ पर संतान का विकास होगा। जैसे संतान धीरे बढ़ेगा तो ये गर्भाशय चारों तरफ से क्या करते चले जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। तो निश्चित है क्या होगी, तो गर्भाशय की लंबाई में वृद्धि होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए, अब जब संतान पूर्ण रूप से जो है ना विकसित कर जाता है, मैच्योरिटी में आ जाती है, प्रसव की जो है ना करने योग बन जाता है, तब उसके बाद जैसी प्रसव हो जाती है, तो प्रसव होने के बाद क्या हो जाती है, ये पुनः जब प्रसव होगा तो संतान इस प्रकार से क्या होगा, स्त्री जननांगों से बाहर निकल जाएगा, तो पुनः ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई पुनः लगभग इतना हो जाती है। बात क्लियर हो गई, यानी कितना हो जाती है, तो 10 से 11 सेंटीमीटर की हो जाती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का जो है बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ यूटेरस। यहाँ पर केवल आपको जो है ना यूटेरस के बारे में आपको जानकारी दिया गया, गर्भाशय के बारे में जिक्र किया गया, कैसा होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, किस प्रकार दिखता है, कहाँ पाया जाता है, और इसकी संख्या स्त्री जननांगों में कितनी होती है, जब गर्भावस्था में होती है तो कितना जो है ना बढ़ करके हो जाता है, और जब गर्भावस्था समाप्त हो जाती है तो कितना जो है ना इसकी लंबाई हो जाती है, इसके बारे में आपको उसमें जिक्र किया गया। लेकिन इसमें जो हम जिक्र करने वाले हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं पार्ट्स को लेकर के। किसके पार्ट्स को लेकर के, तो यूटेरस के पार्ट्स को लेकर के, जिसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं या बोलते हैं गर्भाशय के भाग। बात समझ आ रही है। देखिए यहाँ पर फिगर इसलिए बना दिया गया ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ता है फिगर को बनाने में, ठीक है। और आप क्या करें, कोशिश करें कि आप जो है घर बैठे हैं तो घर बैठे ही इस फिगर को आप जो है ना बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको फिगर बनाने में सहूलियत हो जाए। वीडियो को रोक लीजिए और फिगर को बनाइए, एक बार दो बार ट्राई कीजिए, आपको बनाने आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और एक बार दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको आसानी से ये आ भी जाएगा। अब चलिए, तो हम नया टॉपिक जो था कि वो क्या था, तो पार्ट्स ऑफ यूटेरस। तो गर्भाशय के अगर हम भागों की बात कर लेते हैं, तो गर्भाशय के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। बात समझ आ रही है। अब वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो देखिए, पहला भाग फंडस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय फंडस। दूसरा भाग देखिए कार्पस, या जो है ना बॉडी, देख रहे हैं, या इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर हम लिख दिए हैं बॉडी ऑफ यूटेरस, ऐसे भी इसको आप बोल सकते हैं। तो जो आपको सहूलियत लगे बोल सकते हैं। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो गर्भाशय काय कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे चलिए, तीसरा जो भाग इसका है, किसका, गर्भाशय का, वो क्या है, तो सर्विक्स है, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, हम इन तीनों जो है ना भागों को एक एक करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है सर छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैनेज करेंगे, क्योंकि एक बोर्ड पर जो है ना छोटा छोटा लिखने के बाद ही इतना जो है ना कंटेंट इस पर एडजस्ट हो पा रहा है। नहीं तो ज़्यादा अगर बड़ा लिखेंगे तो बहुत मुश्किल होगी बनाने में वीडियो को, और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती है। कोशिश करें कि सुन करके भी उसको समझ लें, और ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो ऐसे तो पढ़ाई होगी ही, बताएंगे ही, आपको पुनः रिपीट कर दी जाएगी। आगे चलिए, तो हम इन तीनों को एक एक करके हम बताते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या, फंडस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय फंडस, ऐसे पहले भी अभी बता दिया गया। आगे चलिए, तो ध्यान देंगे, गर्भाशय के ऊपर, किसके ऊपर, तो गर्भाशय के ऊपर या गर्भाशय के ऊपरी भागों पर क्या होती है, एक कैसी, तो देख रहे ना गुंबद, किसके जैसा, गुंबद, जिसको लोग डोम बोलते हैं, DOME, डोम, ठीक है। गुंबद जैसी जो संरचना दिखाई पड़ती है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है। अब आपको दिमाग में आ रहा है सर जी गुंबद फंडस जो है ना, फंडस है गुंबद जैसा मतलब क्या, तो ध्यान देंगे, गुंबद यानी कहने का कि जो है ना इस प्रकार से, ऐसे देख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे गुंबद
का एक जो है ना संरचना मानते हैं, ठीक है। तो ये गुंबज इस प्रकार का होता है। तो इसी भाग को किसके ऊपर वाले, ठीक है ना, तो गर्भाशय के जो ऊपरी भाग होती है, जो इस प्रकार के आपको संरचना के रूप में दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फंडस के नाम से जानते हैं। अब एक कहाँ फिगर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है, एक गर्भाशय है यहाँ तक, ठीक है ना। गर्भाशय का जो है ना मेन भाग जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, दिख रहा है ना, बॉडी ऑफ यूटेरस, यानी ये वाला भाग। तो इसके जस्ट ऊपर वाले भाग को आप देखिए, ऐसा संरचना दिख रहा है, कैसा, गुंबज जैसा, तो इसी को लोग फंडस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो दिक्कत आ रही है। अब चलते हैं, फंडस तो आपको बता दिया, पहला भाग क्लियर हो गया। अब चलते दूसरा भाग को हम आपको बताते हैं। दूसरा भाग है क्या, कॉर्पस, या इसको लोग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। यह आपको बताया गया जो क्या, तो बॉडी ऑफ यूटेरस, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय काय। ध्यान रखेंगे, गर्भाशय के क्या, गर्भाशय के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉडी या जो है ना यूटेरस ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। और एक क्या मानी जाती है, तो ध्यान देंगे, गर्भाशय का जो है ये मुख्य भाग माना जाता है। क्या माना जाता है, तो गर्भाशय का मुख्य भाग माना जाता है। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, थर्ड को हम लोग लेकर के अध्ययन करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, ठीक है, तो सर्विक्स, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो गर्भाशय ग्रीवा। क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। क्लियर हो रहा है ना? चलिए तो ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, गर्भाशय ग्रीवा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि गर्भाशय के क्या, नीचे वाले संरचना को, ठीक है, या गर्भाशय के ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्या, तो गर्भाशय के नीचे, ठीक है, संकरा भाग को, कैसा भाग को, संकरा भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? क्या कहते हैं, ग्रीवा के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जो है क्या होती है, ठीक है ना, ग्रीवा नीचे की ओर किस भाग में खुलती है, तो वेजाइना में खुलती है। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? ग्रीवा जो है ना नीचे की ओर किस भाग में खुलती है, ठीक है, तो या किस संरचना में खुलती है, तो योनि में खुलती है। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि पहला क्या था, फंडस। तो फंडस आपको बताया गया, ये गर्भाशय का ऊपरी भाग है। अब चलिए दूसरी भाग हम अध्ययन कर रहे थे, क्या, गर्भाशय का है। तो गर्भाशय क्या है, ये गर्भाशय का जो है मुख्य भाग माना जाता है, जो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, गर्भाशय काय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय काय या बॉडी ऑफ यूटेरस। क्लियर हो गया? आगे चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था क्या, है ना, गर्भाशय ग्रीवा। तो अब देखेंगे गर्भाशय या ग्रीवा जो है ना, गर्भाशय ग्रीवा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, तो गर्भाशय ग्रीवा ये वाला संरचना आपको दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे किसके, तो गर्भाशय के निचले भाग को, ये गर्भाशय है, ऊपरले भाग को क्या, फंडस, और गर्भाशय के बीच वाले भाग को क्या, तो बॉडी ऑफ यूटेरस, और गर्भाशय के निचले वाले भागों को क्या, तो सर्विक्स। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सर्विक्स जो होता है वो नीचे की ओर आता है, और नीचे की ओर आकर किस में खुलता है, तो वेजाइना में खुलता है। ये बात पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? और आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या, पार्ट्स ऑफ यूटेरस। संरचना का जो है ना नाम दिया हुआ पार्ट्स ऑफ यूटेरस, इसमें केवल पार्ट्स के बारे में आपको जिक्र किए गए हैं, किसके, तो यूटेरस के। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है यूटेरस वाल, ठीक है, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय भित्ति। हम गर्भाशय भित्ति के बारे में जिक्र करेंगे, किसके, गर्भाशय के भित्ति के बारे में हम जिक्र करेंगे, और इसमें बताएंगे कि इस भित्ति में कौन कौन से जो लेयर्स होते हैं, और एक कैसे दिखती है, ये किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे, गर्भाशय की जो दीवार होती है या भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, मोटी के साथ साथ मोटी होती है, और साथ साथ कैसी होती है, पेशीय होती है। बात क्लियर हो गई? मोटा होता है और मांसपेशियों से बनी होती है, इसलिए पेशीय इसको कहा जाता है। तो मोटा तो आपको पता ही होगा किसको कहते हैं। आगे चलते हैं, और इसके जो है ना मुख्य रूप से कितने लेयर्स होते हैं, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। इन 3 लेयर्सों को हम एक एक करके आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं और समझा रहे हैं। ध्यान से इसको सुनिए और समझ जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेयर किसमें, तो गर्भाशय जो है ना, गर्भाशय भित्ति में, या आप कह सकते हैं यूटेरस वाल में। थोड़ा सा हम फिगर को आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिए, फिगर को समझिए, शायद हो सकता है समझने में आपको दिक्कत आ रही हो। देखिए ये गर्भाशय है, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको क्या किया गया है, बीच वाले भागों को, एक भाग को इधर दिखाया गया, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से इतना भाग इधर दिखाया गया है, ताकि हम क्या कर सके, आपको आसानी से समझा सके कि जो गर्भाशय वाल होती हैं उसमें गर्भाशय वाल में कितने लेयर होते हैं।
तो आपको बताया गया 3 लेयर होते हैं। इन 3 लेयरों को समझाने के लिए हम क्या किए, इसका जो है एक भाग को इस तरफ दिखाए हैं और यहाँ पर आपको हम लिख भी दिए हैं क्या, लेयर्स ऑफ लेयर, इसको लेयर्स कर लेंगे, लेयर्स ऑफ यूटेरस। क्लियर हो गया। अब चलते हैं तो यहाँ पर एक एक करके हम समझा देते हैं और बता देते हैं। तो देखिए पहला लेयर क्या है, किसका, तो यूटेरस वाल का, जिसको लोग बोलते हैं, देखेंगे पेरीमेट्रियम, देख रहे हैं ना, पेरीमेट्रियम इसको बोलते हैं। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान देंगे मायो, देख रहे हैं ना, मायोमेट्रियम। और तीसरा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंड्रोमेट्रियम। अब इसका हिंदी नाम एक एक करके हम बता देते हैं। तो देखिए पहला का यानी जो है ना, इंग्लिश नाम क्या है, तो पेरीमेट्रियम, जो है ना इंग्लिश नाम पेरीमेट्रियम हो गया और हिंदी नाम क्या हो गया, परिगर्भाशय। दूसरा का जब देखेंगे इंग्लिश नाम आपको बताया गया था पहले भी, इसको लोग बोलते हैं बायोमेट्रियम और इसका हिंदी नाम है क्या, गर्भाशय पेशी स्तर। ठीक है। अब चलते हैं तीसरा का जो है इंग्लिश नाम क्या है, तो इंडोमेट्रियम और इसका हिंदी नाम क्या है, गर्भाशय अंत स्तर। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ आ रही है सबको, बिल्कुल समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला को समझिए। बताया जा रहा है कि गर्भाशय के, किसके, तो गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को, किसके, तो गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को, देख रहे हैं ना, गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो परिगर्भाशय। देख रहे हैं ना यहाँ पर परिगर्भाशय या है ना पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है। और जो किससे बनती है, तो संयोजी ऊतक के साथ साथ है ना, देख रहे हैं मिजोथियम से बनती है। किससे बनती है, तो संयोजी ऊतक के साथ साथ मिजोथियम से बनती है। क्लियर हो गया। अब ये पाया कहाँ जाता है, दिखता कहाँ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये बात समझ आ रही है। एक गर्भाशय है और इस गर्भाशय में देखिए सबसे बाहरी लेयर यही ना है, तो इसी को हम पुनः यहाँ पर अलग जो है ना समझाने के लिए क्या किए हैं, तो अलग एक फिगर बना दिए। तो देखिए ये बाहरी वाले भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताया गया पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। इस पेरीमेट्रियम का जो है दूसरा नाम आप ये भी बोल सकते हैं क्या, आउटर लेयर, बाह्य परत। बात समझ आ रही है। आउटर जो है लेयर या बाह्य परत किसको कहा जाता है, तो फर्स्ट किसको, तो पेरीमेट्रियम को या परिगर्भाशय को। बात समझ आ रही है। किससे बनी होती है, आपको जानकारियां दे दी गई, संयोजी ऊतक के साथ साथ मिजोथियम से बनी होती है। क्लियर हो गया। ऐसे हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो पूरी तरह से क्लियर और दिखाएंगे, बेहिचक आप इसको यहीं से सीखिए भी, उसके बाद जब दिखाएंगे तो आपको और कहना ही नहीं है, आपको तो मज़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए अब आपको लगेगा कि हाँ बायोलॉजी पढ़ने में ही मज़ा है, जब आप प्रोजेक्टर को देखेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा। ये हम खुद नहीं कर रहे, विद्यार्थियों का कहना है, हमारा कहना नहीं है, खुद आपको अनुभव होगा जब आप पढ़ेंगे तो उससे। तो देखिए आगे चलते हैं। सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड में आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। सेकंड का नाम क्या है, तो बायोमेट्रियम। इस बायोमेट्रियम को हिंदी नाम हम बताते हैं क्या, इसको हम वो हिंदी में बोलते हैं तो गर्भाशय, ठीक है, पेशी स्तर। ध्यान देंगे, इसका दूसरा नाम भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन तब तक समझिए। देखिए गर्भाशय के क्या मध्य या बीच में एक क्या होती है, मोटी अस्तर या परत पाई जाती है। उस अस्तर या परत को ही क्या कहा जाता है, जो है गर्भाशय पेशी स्तर। क्लियर हो गया। जो क्या होती है, चिकनी पेशियों से क्या होती है, मिलकर के बनती है। किससे मिलकर के बनती है, तो चिकनी पेशियों से जो है मिलकर के बनती है। कौन, तो आपको बताया गया गर्भाशय पेशी स्तर। क्लियर हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल क्लियर होगा, आप ध्यान से सुनिए ना, मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखिए, यहां तक क्लियर हो गया। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर देखेंगे, ये लेयर तो आपको बता देंगे कहां पर होती है, इस लेयर को आप थोड़ा सा देखिए। यहां पर पहला ये लेयर हो गया आउटर लेयर, और इसके बाद क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होता है, इंटरनल लेयर होती है। ऐसे लेयर तो बहुत सारे होते हैं, वो कंडीशन के अनुसार उसको नाम देते हैं, लेकिन तो भी यहाँ पर 3 लेयर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आउटर, मिडिल और साथ ही साथ इंटरनल या इनर। अब चलिए तो बात आ जाती है कि जब हम जो पढ़ा रहे थे, पहला भाग बता रहे थे परिगर्भाशय, तो हम बताते कि ये आउटर लेयर है। तो आप यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जब हम परिगर्भाशय बता रहे थे तो हम बताते कि ये क्या है, तो यूटेरस का जो है सबसे आउटर लेयर है। तो ये गर्भाशय का क्या होता है, तो मिडिल लेयर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सबसे बाहरी लेयर हो गया, और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, देख रहे ना, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय क्या, पेशी स्तर। दोनों बात बता देंगे, हिंदी और इंग्लिश नाम बता दिएगा, जो आपको सहूलियत लगे उसको आप समझ सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। और इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिडिल लेयर या मध्य परत के नाम से जानते हैं। किसके मध्य परत, तो गर्भाशय के मध्य परत। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब लास्ट बच रहा है जिसका नाम क्या है, गर्भाशय अंतःस्तर।
ठीक है, जिसको लोग हिंदी में तो बता दिए क्या, गर्भाशय अंतःस्तर कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। अब इस इंडोमेट्रियम का भी दूसरा नाम है, वो हम आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि गर्भाशय के क्या भीतरी परत या भीतरी स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गर्भाशय अंतःस्तर के नाम से जानते हैं, जो कैसी होती है, तो ग्रंथि युक्त होती है। कौन, तो ग्रंथि युक्त होती है कौन, तो गर्भाशय अंतःस्तर। और यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको आपको बता दिया गया, इस लेयर के बारे में जिक्र कर दिया गया। यहाँ पर देखिए तीसरा लेयर यही है, जिसको लोग इनर जरा लेयर या अंत परत के नाम से जानते हैं। किसका, तो गर्भाशय का। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए और समझते ही रहिए, आएगा, बिल्कुल ही आएगा। बेहिचक आप पढ़ते ही रहिए और सुनते रहिए, समझते रहिए। हाँ, थोड़ा सा हम आपको पुनः एक बार रिपीट करते चले जा रहे हैं। इसमें हम आपको अभी बहुत कुछ जो है ना टॉपिकों को कैप्चर करके आपको बता दी, जिसमें कि आपको बताया गया था गर्भाशय के जो है बारे में बता दिया गया, उसकी संख्या स्त्रियों में कितनी होती है, कहाँ स्थित होता है, इसकी संरचनाएं कैसी होती है, और साथ ही साथ बताया गया था कि जन इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है। और साथ ही साथ हम क्या किए थे, तो आपको बताया थे कि जब गर्भावस्था में कोई स्त्री होती है तो उसके गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, और जैसे ही गर्भावस्था समाप्त हो जाती है, प्रसव की अवस्था खत्म हो जाती है, ठीक है, या प्रसव हो जाता है, तो उस समय यह सिकुड़ करके कितना हो जाता है आपको बता दिया गया। साथ ही साथ आपको बताया गया जो है ना किसके गर्भाशय के भागों के बारे में, 3 भागों के बारे में जिक्र किए गए, वो भाग कहाँ पर होते हैं और किस प्रकार होते हैं आपको जिक्र कर दिया गया। और लास्ट में जब हम टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे यूटेरस वाल के बारे में, यानी गर्भाशय भित्ति के बारे में, तो बताया गया था कि इस भित्ति में कितने लेयर्स होते हैं, इन लेयरों के बारे में एक एक करके आपको बताया गया, ठीक है। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर जानकारियाँ नोट पे दे देते हैं कि जो हम बता रहे थे लास्ट में क्या, जो है ना गर्भाशय अंतःस्तर, उसमें आपको थोड़ा सा हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। गर्भाशय अंतःस्तर की जो भित्ति होती है वो मासिक चक्र के समय क्या होती है, छिलता है, धीरे कटता है, और कटने के बाद क्या होती है, ठीक है ना, योनि के माध्यम से, किसके माध्यम से, योनि के माध्यम से ब्लड, म्यूकस, टिश्यू इत्यादि के रूप में क्या होता है, स्त्री जननांगों से बाहर निकलते रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी आप इसको बोलचाल की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब मासिक चक्र जो है ना, मासिक चक्र जब क्रियाएं होती है तो उस स्थिति में जो है ना क्या होते हैं, तो गर्भाशय अंतःस्तर ही धीरे धीरे कट करके बाहर निकलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? बात सबको समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो को बनाने में, इतना वक्त लगता है वो हम ही को पता है, और आपको भी आइडिया लगेगा जब इसके बारे में आप कुछ सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन तो भी चलिए, वो तो बात की बात हो गई। तो आपको करना कुछ नहीं है, विशेष करना नहीं है, ज़्यादा आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आपको करना ये है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपको बेहद काम का होगा। हम आपको भविष्य में बहुत कुछ सिखाएगा और बेहतर करने में बहुत सपोर्ट भी करेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।